ओके यार, आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि बहुत ही मिनिमम कैपिटल में, यानी कि अगर तुम लोगों के पास कैपिटल कम है तो फिर तुम कैसे ऑप्शन सेल कर सकते हो। यहाँ पर तुम लोग देखोगे मेरी जो एक पोजीशन है अराउंड 79,500 की कॉल में मैंने पोजीशन बनाई है, और ये मैंने ऑप्शन सेल नहीं, ऑप्शन सेल किया है ना, ऑप्शन बाय नहीं किया है। तो ये चीज मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि अगर कम कैपिटल हो तो कैसे आप ऑप्शन सेल कर सकते हो बाय करने की जगह। क्या इसमें क्या फायदा होता है, अगर जो आप लोग ऑप्शन बाय करते हो तो आपको सीधा सीधा नुकसान क्या होता है, आपको टाइम डिके होता है। टाइम डिके होने से कारण क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जब आपका जो स्टॉक प्राइस है ना, चाहे आप कोई भी स्टॉक प्राइस ले लो, निफ्टी में ले लो, सेंसेक्स में ले लो, वो कंटिन्यू बढ़ रहा होता है, बट आपका जो प्रीमियम है वो कंटिन्यू घट रहा होता है या तो साइडवेज होता है, आपके प्रीमियम में ज्यादा मोमेंटम नहीं आता। तो वो क्यों होता है, उसका रीजन है प्रीमियम डिके, है ना। आपका प्रीमियम डिके होता है, तो प्रीमियम डिके से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, या तो फिर आप ऑप्शन को है वो सेल कर सकते हो, या तो फिर आप फ्यूचर को बाय कर सकते हो। बट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कम कैपिटल में कितने ऑप्शन सेल कैसे कर सकते हो। अगर आप ऐसे ऑप्शन सेल करते हो तो ज्यादा कैपिटल लगता है, बट मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कम कैपिटल में कर लो। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो कि मैंने ऑप्शन सेल करा है ना। ये जो पोजीशन आप लोग देख रहे होगे, ये माइनस का सिंबल लगा है, यानी कि ये पोजीशन सॉल है, ये पोजीशन सेल है, और मैंने हेज करने के लिए 80,200 रुपए की कॉल को बाय किया है। ठीक है, अब इस पोजीशन को बनाने में मेरे को कितना पैसा लगा, देखो दिखाता हूँ। इस पोजीशन को बनाने में मेरे को लगा है 45,000 रुपए के आसपास, है ना। यहाँ पर आप लोग देखोगे यूज मार्जिन जो है 45,000 रुपए दिख रहा है। और हालांकि ये जो पोजीशन है ये ज्यादा मैगी पोजीशन है, मतलब कि अगर मैं इसको सिर्फ डायरेक्ट इसी पोजीशन बस को सेल करने के लिए जाऊं तो मेरा इसमें कितने मार्जिन लगेगा, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए के आसपास लगेगा ना। यहाँ पे आप लोग देखोगे जो यूज मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,40,000 रुपए के आसपास है, बट मैंने इसको कितने में कर लिया, सिर्फ 40 से 45,000 रुपए में। ये मैंने कैसे किया, देखो, जब भी आप कोई पोजीशन लेते हो एक्स वाई जेड, है ना, तो आप क्या करते हो, आप उसको जब भी कोई पोजीशन सेल करते हो ना, लेना तो फिर अलग हो गया। आप जब भी कोई पोजीशन सेल करते हो तो मार्केट को क्या लगता है, आपने सपोज करो कि 100 रुपए में कोई भी प्रीमियम को सेल किया है, तो यहाँ से तो मार्केट खूब सारा ऊपर जा सकता है ना। अब जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको फिर अनलिमिटेड लॉस होगा, है ना। तो इस लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो इसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस होती है, सपोज करो कि एक स्ट्राइक प्राइस की 100 रुपए चल रहा है जो आपको सेल करनी है, ऊपर वाले का कम चलेगा, ऊपर वाले का चलेगा 50 रुपए या फिर 40 रुपए, इन सब रुपए के आसपास चलेगा ऊपर वाले का। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको बाय कर लेंगे। याद रखना, हमने 100 रुपए को सेल किया है और 40 रुपए को हमने बाय किया है। तो इससे क्या होगा, मार्केट को समझ में आ जाएगा कि अगर पोजीशन एकदम से ऊपर जाती है तो इस पोजीशन में तो मेरे को लॉस होगा, ठीक है, जो कि डिफाइन है, और इस जो जो इस पोजीशन का लॉस होगा वो कवर हो जाएगा ये जो हमने सेल पोजीशन ली थी इसमें। अभी आपको हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, मैं जब आपको पोजीशन दिखा से समझाऊंगा तो शायद आपको इजीली समझ में आ जाए, है ना। देखो, समझो इस चीज को। मैं आपको एक बास्केट ऑर्डर बना के दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, मैंने पहले क्या किया, मैंने एक 79,500 की जो कॉल थी, यहाँ पे आप लोग देखोगे इसको मैंने लगाया, है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो इसमें मेरा रिक्वायरमेंट जो है वो देख रहे हो, यहाँ पे आपको समथिंग 1,30,000 रुपए के आसपास, ये 1.5 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। ये जो मेरी पोजीशन है उसमें से होके दिखा रहा है, तो अभी समझ लो 1.5 लाख रुपए लगता है आप कोई भी पोजीशन जब सेल आउट करते हो तो। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के ऊपर का एक कॉल बाय कर लेता हूँ, है ना। ये जो पोजीशन मैंने ली है मैं आपको वही पोजीशन दिखा रहा हूँ। हाँ, ये मैंने एक जो कॉल थी वो बाय कर ली। अब आप लोग देखोगे इसका जो मार्जिन है ये घट करके 45,000 रुपए के आसपास आ गया, जो मेरा मार्जिन लगा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, कोई ज्यादा इसमें आ, दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये देखना है आपने जो भी प्रीमियम सेल आउट किया है, सपोज करो आपने ये प्रीमियम सेल आउट किया है, तो इससे कम पैसे में या इससे आधे पैसे में, मिनिमम याद रखना कोशिश ये करना है कि आप आधे पैसे के आसपास का ही प्रीमियम जो है वो बाय करो। उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा अगर मार्केट साइडवेज होता है तो फिर ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। ऑल दो अगर आप और ऊपर का बाय कर सकते हो तो उसमें और अच्छा रहता है, बट वहां पर फिर आपको मार्जिन ज़्यादा डिप्लॉय करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप लोग देखो, मैंने 79,500 की कॉल को सेल किया और उसके अपज में मैंने क्या किया, 80,200 रुपए की कॉल को बाय कर लिया। तो इसमें मैंने पोजीशन को हिच कर लिया, सीधी सीधी सी बात है। अभी ये मैंने कॉल साइड की किया है, अगर इनकेस मेरे को पुट की करना हो तो अभी देखो स्टॉक कितना चल रहा है, अभी ये चल रहा है 77,200,
है ना, 200-300 के आसपास चल रहा है, तो आप अभी इतना ही मानो कि 77,200-300 रुपए के आसपास चल रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मेरे को इसकी पुट सेल करना है तो मैं मान लो 77,000 की पुट सेल करूंगा, ठीक है। तो मेरे को कितने का नुकसान हो सकता है या फिर कितने का प्रॉफिट हो सकता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें करके, ठीक है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। सेकंड इसको मिटा दूं, हाँ, मैंने यहाँ पर 77,000 की पुट को लगाया सेल करने के लिए, ठीक है, ये लगा। अब आप लोग देखोगे जैसे ही ये 150 रुपए का प्राइस चल रहा है, जैसे ही मैंने इसको सेल करने के लिए लगाया तो मेरा जो मार्जिन कितना बता रहा है, ये बता रहा है कि मेरे को 1,66,000 रुपए का मार्जिन रखना पड़ेगा अगर मेरे को ये पोजीशन को सेल करना है। अब मेरे को कम का करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जो इसके नीचे वाली पुट होगी उसको मैं बाय कर लूंगा, है ना, इसको मैंने सेल किया उसको मैं बाय कर लूंगा। हम नीचे वाली पुट कौन सा देख सकते हैं, हम देख सकते हैं इसके 1,000 पॉइंट नीचे का, ठीक है। अब ये कितना है, 77,000 की पुट है, तो हम देखते हैं 76,000 की पुट। यहाँ पे आप लोग देखो 76,000 की पुट, ये मैंने लगा ली 76,000 की पुट। अब यहाँ पे आप देखना, जैसे ही मैंने इसको लगाया तो ये मेरा मार्जिन घट करके 50,000 रुपए से भी नीचे आ गया, ठीक है। ये चल रहा है 18 रुपए के आसपास और ये चल रहा है 155 रुपए के आसपास। अगर मैं इसके और ऊपर का करूंगा तो मेरे को और भी ज्यादा सस्ता मिल जाएगा और भी ज्यादा प्रीमियम का है, और भी ज्यादा जो मार्जिन है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो यही होता है मार्जिन बेनिफिट। सीधी सीधी सी बात में, आप कोई भी पोजीशन को सेल करते हो उसके एक ऊपर का, ठीक है, जैसे कि अगर आप कॉल सेल कर रहे हो तो उसके फिर ऊपर की कॉल सेल कर दो, और अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो उसके फिर नीचे की पुट को बाय कर लो। यहाँ पर अगर आप कॉल सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर की पुट को, उसके ऊपर की कॉल को बाय कर लो, और अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो उसके नीचे की पुट को बाय कर लो। तो इसी को बोलते हैं मार्जिन बेनिफिट। और इसको करके आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, वो भी बहुत मिनिमम मार्जिन में। अगर आपके पास कम कैपिटल हो तो भी आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसी पोजीशन ले रहे हो या फिर आप कितनी। ये मैंने अभी एक लॉट में आपको करके दिखाया है, अगर मैं इसका लॉट बढ़ा दूंगा तो उतना तो वही रहेगा। यहाँ 20 क्वांटिटी में मुझे लग रहा है अराउंड 50,000 रुपए के आसपास, अगर मैं इसको 40 कर दूंगा तो मुझे वो 1,00,000 रुपए के आसपास लगेगा। बट इतना समझो कि आपका जो काम है बहुत कम में हो जाएगा। तो ये है। अभी अगर मैं दिखाऊं अपनी पोजीशन का हाल, तो हाँ, यहाँ पे आप देखोगे अराउंड 1,00,000 रुपए के आसपास का मेरे को प्रॉफिट चल रहा है। अब ये चीज आप बहुत ध्यान से समझो, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार 800 रुपए का तो मैंने लॉस कर दिया 1,800 रुपए के प्रॉफिट के लिए, तो उसमें मुझे मिला कितना, बहुत कम पैसा। बट अगर आप इसमें देखो कि मैंने इसमें लगाया कितना है, सिर्फ मैंने इसमें लगाया है 45,000 रुपए, बस उससे ज्यादा नहीं लगाया, सिर्फ मैंने यहाँ पे लगाया है 45,000 रुपए। तो आप ये देखो यार, 45,000 रुपए लगाने पे अगर मुझे 1,000 रुपए मिल रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट 2 से लेके 2.5% का रिटर्न है, ठीक है। आप जब शेयर मार्केट में आते हो तो आप उम्मीद लगाते हो कि खूब ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपको, 10%, 20%। इसके चक्कर में होता क्या है, जो छोटा मोटा रिटर्न होता है आप उसको निगलेक्ट कर देते हो, बट एक्चुअल में जो असली वेल्थ बनती है वो आप 1%, 2%, इससे ज्यादा का रिटर्न की आप उम्मीद मत रखो। अगर आपको मंथ में 10% भी रिटर्न मिल रहे हैं ना, या फिर मंथ में सपोज करो अगर आपको 5% रिटर्न मिल रहा है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, 5% रिटर्न निकालना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग अच्छे से करते हो, हेज बना के, तो 5% का रिटर्न आपको इजीली मिल जाता है। बट अगर आप 5%, ये तो हालांकि मेरे 2 या 3 दिन का रिटर्न है, 2 से 3%, है ना, इससे ज्यादा नहीं है, बट 5% भी बहुत ज्यादा होता है यार। अभी आप क्या करोगे, आप 10,000 को 20,000 रुपए बनाने के चक्कर में ये जो 5% का रिटर्न, नहीं, आप सोचोगे मेरे को तो 100% का रिटर्न चाहिए क्योंकि ये 10,000 का 20,000 ऐसे ही होगा। बट एक्चुअल में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको शुरू शुरू में ऐसे ही करना पड़ेगा, 1%, 2%, मैक्स 5%, इनका इसके बीच का आप रिस्क लो। आप रिस्क भी ऐसे ही लो, अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, और उसी के अपच में 1 से 2 से 2-3% के आसपास का प्रॉफिट रख सकते हो, है ना। तो ये है आज की वीडियो, अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। अगर आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो, तो मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू।